गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन हम आए हैं, इस वीडियो को लाने का हमारा यही मकसद है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मैथ में कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से बहुत ही नफरत होती है। तो हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे आपको कि जिससे आपकी मैथ और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, आपको वो फॉलो करना है और वो आपकी मैथ जो है दिन पर दिन और अच्छी होती जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि मैथ सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैथ को अपना दुश्मन मत समझिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि मैथ को आप अपना दुश्मन समझिए मत। मैथ आप एकदम दोस्त की तरह उसको ट्रीट करिए। कि जैसे आप अभी अगर हो जाएगा कि गेम मिल जाएगा आपको खेलने के लिए, तो आप गेम खेलेंगे। क्यों खेलेंगे भाई? क्योंकि आपको उसके प्रति बहुत लगाव है। तो मैथ को एकदम लगाव रखिए, उससे दूर मत भागिए। आप एकदम मैथ को एकदम समझिए कि हाँ, ये मैथ हमको नुकसान नहीं करेगा, हमको और क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि विजुअलाइजेशन, मैथ के लिए विजुअलाइजेशन सबसे बेस्ट पार्ट होता है। बेस्ट पार्ट यानी कि विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करिए अपने माइंड में कि मैथ जो है अगर विजुअलाइज कर रहे हैं तो अपने माइंड में विजुअलाइज करिए कि हाँ, अरे अच्छा, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर चीज को ऐसे करूंगा तो कैसे होगा ये। तो इस हिसाब से अपने माइंड में विजुअलाइज करिए। ठीक है। और चीजें हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे जियोमेट्री हो गया और उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट हो गया। तो क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज का मतलब ये होता है बेटा कि उस चीज को बारे में अपने माइंड में करिए। माइंड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फिगर बनाना है, आपको फिगर बनाना है तो आप फिगर कैसे बनाएंगे? फिगर का मतलब जैसे कि मान लीजिए दे दिया कि एक व्यक्ति है, वो एक मीनार से 15 मीटर दूर खड़ा है, वो मीनार पे 5 मीटर की ऊंचाई। अपने माइंड में विजुअलाइज करिए कि हाँ, इसका फिगर ऐसे होगा, इस तरह से इसका फिगर होगा। तो उस चीज को विजुअलाइज करिए अपने दिमाग में। आधी से ज्यादा चीजें आपके दिमाग की खेल है सब। आप देखिए, सबसे बड़ा खेल जो होता है वो दिमाग का होता है। अगर आप दिमाग को समझ पाए तो आप मैथ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के राजा बन सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। और तीसरी चीज ये होती है कि हमें शॉर्टकट तरीके जो होते हैं उनको फॉलो करना होगा। उनको फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? उनको फॉलो करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करना होगा। कौन सी चीजें प्रैक्टिस करनी होगी? कुछ ऐसे बेसिक मैथ्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हमें स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए, और उसके बाद हमें पहाड़ा पूरा लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्यूब लर्न होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। कुछ बेसिक फार्मूले जो होते हैं मैथ के वो याद होने चाहिए हमको। तो ये क्या करेगा, आपको एक जादू की तरह काम करेगा। अगर ये चीजें तैयार हैं आपकी तो ये क्या करेंगी, जादू की तरह काम करेंगी आपको। ये याद रखिएगा। और इनका ये नहीं कि ये तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत कभी नहीं याद होगा, ये किसी को भी नहीं याद होगा। इवन मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नहीं याद होगा ये तुरंत। इसका प्रैक्टिस करना होता है डेली। आप इसको एक बार शाम को लिख लीजिए, एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, एक बार हर सुबह उठिए। 1 महीने तक आप लगातार जो भी चीजें उनको पढ़ते रहिए, जो भी लिखे रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। हम डेफिनेटली बता रहे हैं वो आपके दिमाग में ऐसा फिट होगा कि आप बुढ़े हो जाएंगे फिर भी आप नहीं भूलेंगे। ये याद रखिएगा। तो मैथ को खेल बनाइए, गेम की तरह यूज करिए। और दूसरी चीज इसमें ये है कि शॉर्टकट ट्रिक जो है उसको याद करने का एक और तरीका है कि आप जिस रूम में हैं या फिर जिस लाइब्रेरी में जहां भी पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पे एक कलरफुल तरह से बना करके पूरा वॉल पे चिपका दीजिए चारों बगल। आप उसको रोज देखते रहिए। सुबह उठिए, चाय पीते पीते एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, है ब्रश करते करते एक बार देख लो फॉर्मूला। तो इससे क्या होगा ना कि दिमाग को तुरंत मैसेज जाएगा कि अरे ये तो कल अभी पढ़ा था फटाक से, लेकिन आज ये देख रहा है। तो जब मतलब कि जब जो चीजें देखती है ना आंखें, वो दिमाग में फटाफट फिट होता है। याद रखिएगा, आंखों से देखी हुई चीज दिमाग में बहुत जल्दी हिट होती है। याद रखिएगा। और उसके बाद हम चौथी चीज पे चलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। डेली आपको 10-15 मिनट मैथ को देना होगा।
15 मिनट देंगे तो आप क्या करेंगे 15 मिनट में? डेली मैथ के क्वेश्चंस लगाइए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें आपको कि आप बनिया की दुकान पे जाइए, बनिया की दुकान का एग्जाम्पल छोड़िए, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा लेबर या फिर वर्कर जो कि घर वर बनाते होंगे, ठीक है, जो भी काम करने वाले वर्कर होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको फिर भी पता है कि मालिक कितना सैलरी देगा, और वो जो पैसा देगा उसको गिनेगा भी और पता भी कर लेगा कि हाँ कम है कि ज़्यादा है। और मालिक मालिक को समझ लो, मालिक पढ़ लिख के ये सब कर रहा है, लेकिन वो बिना पढ़े लिखे कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस है वो, प्रैक्टिस है वो बेटा, याद रखिएगा, प्रैक्टिस है वो। तो प्रैक्टिस ऐसी चीज होती है ना, कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपट परत निशान। तो आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन पत्थर भी काट देंगे, ठीक है। तो अभ्यास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है, अभ्यास। निरंतर अभ्यास ही सफलता के दरवाजे खोल देती है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता का दरवाजा अपने आप खुलेगा। तो हम लोग मैथ का जो डर है उसको हम खत्म करेंगे, जो नंबर्स का डर है वो खत्म करेंगे, याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, डेली 15 मिनट मैथ को दीजिए, 2 क्वेश्चन लगाइए, 3 क्वेश्चन लगाइए, 15 मिनट में आपसे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं सब लगाइए, बिना डर के, बिना डर के, कोई डर नहीं, एकदम नहीं, एकदम एकदम शांति ढंग से, दिमाग शांत करके एकदम कि अरे हाँ मैथ लगाना है एकदम अच्छे से, तो ही क्वेश्चन लगाइए, एकदम मन से लगाइए। सारे फार्मूले ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप करिए कि जिसमें आपका गुणा भाग जोड़ घटाना पूरा फार्मूला लेके सब क्लियर हो जाए एक क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बताइए, मैथ के साथ गेम खेलिए। जैसे मैथ आपके साथ गेम खेला ना, वैसे आप मैथ के साथ गेम खेलिए, तब मजा आएगा, तब बराबरी का टक्कर होगा मैथ से आपका। मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत सारे लड़के जो है मैथ से डरते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों डरते हैं। तो मैथ का डर अपने अंदर से खत्म करिए, ठीक है। और एक बात, मैथ के लिए सबसे बेस्ट चीज होता है, सबसे बेस्ट चीज होता है मैथ क्या है, वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट चीज होता है बेटा, कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं हम सीखेंगे, और हम एक दिन सीख लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ सीख लेंगे, सब कुछ। याद रखिए, आप देखिए, आपको मिला है इंसानी शरीर, आप दुनिया में वो सब चीज कर सकते हैं जो आप बोल सकते हैं वो कर भी सकते हैं, ठीक है। जो आप बोल सकते हैं वो कर सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, और आप डेफिनेटली कर लेंगे बेटा, ये बात याद रखिए। तो मैंने क्या बोला कि आप अपने ऊपर पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हम मैथ सीख लेंगे, फिर कॉन्फिडेंस रखिए, एकदम एकदम फुल टू फुल कॉन्फिडेंस कि नहीं बेटा हम कर लेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा लेकिन हम कर लेंगे, याद रखिएगा। और मैथ को अपना दोस्त बनाइए, ठीक है, निरंतर प्रैक्टिस करिए, शॉर्टकट ट्रिक जो है उसको फॉलो करिए। शॉर्टकट ट्रिक देखो, कोई शॉर्टकट ट्रिक तो कोई वो नहीं है जादू की छड़ी कि घुमाया फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। शॉर्टकट ट्रिक का मतलब होता है वही क्वेश्चन, वही चीजें जो मैथ में चल रही हैं उनको निरंतर प्रयास करके, निरंतर अभ्यास कर करके उनको दिमाग में इस तरह से फिट कर दिया जाता है कि वो चीजें फटाक से आती हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि 12 का क्यूब क्या होता है तो फटाक से बताओगे 1728। कैसे? इसको मैंने याद कर लिया है। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। इसको मैंने याद कर लिया है तो मैं फटाक से बता दे रहा हूँ। अभी मेरे माइंड से उतरेगा थोड़ी ना है। अगर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये आपके दिमाग में उतरेगा? नहीं उतरेगा। अब वो आपकी बात अलग है कि कभी बुद्धि गायब हो जाए, यहाँ का थोड़ा काम ना करे तो वो बात अलग है, ठीक है। तो सबसे चीज है कि आप जो चीजें मैंने बताया उसको फॉलो करिए और मैथ से एकदम डरना बंद करिए बेटा। और उसके बाद तो हम हैं ही यहाँ पे बोर्ड पे, आपको जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके बताइए, हमारे जो वीडियोस हैं उसमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल में अभी तो हमारे पास सब्सक्राइबर कम है तो हम लाइव नहीं आ पा रहे ना, कुछ दिन में लाइव आने लगेंगे ना बेटा, तो देखिएगा मैथ कैसे पढ़ाया जाता है, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ाया जाता है मैथ, ठीक है। तो आप एकदम डरिए मत, आप एकदम निरंतर प्रयास करिए, मैथ की जो भी चीजें उनको फॉलो करिए, एकदम मस्ती से पढ़ाई करिए बिना डर के,
ठीक है। तो चलिए उस दिन फिर मिलते हैं आपसे। जब मिलेंगे फिर तो उस दिन मैथ तो आसान रहेगा ही, क्योंकि मैंने बताया है तरीका। ठीक है, तो उसको फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय आप सभी को, गुड नाइट।